लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे नमाज फजर के बाद सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे, यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। आज ऐसा मुजरब और गैबी वजीफ़ा आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगी जो लोग कर्ज़ की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान है, तो मेरा यकीन माने आज दिल से जो मुजरब वजीफ़ा अपने भाइयों और बहनों को इनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगी हूँ। रिज़्क़ और दौलत का जो मुजरब वजीफ़ा है, जिस तरतीब से बताऊंगी आपने उसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपकी कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफ़ा है इसके जो असरात है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। उल्टा आप लोग अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फ़जर के फ़ौरन बाद ही ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि आपने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़नी है और फ़जर की नमाज़ के बाद आपने जो वजीफ़ा करना है, इस वजीफ़े को करने के लिए आपने पहले नमाज फ़जर अदा करनी है, फिर आपने जाए नमाज पर बैठ के ये वजीफ़ा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फ़जर की नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, यहाँ कहीं मौजूद हों, आप मस्जिद में हैं या घर में हैं या बाहर फ़जर की नमाज अदा कर रहे हैं, किसी भी बहन भाई के पास फ़जर की नमाज अदा कर रहे हैं या किसी के घर है, आपका दिल वहाँ चाहता है तो आप वहाँ पर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजरब वजीफ़ा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ लें, आपको घंटों बैठकर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना, बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप लोग मौजज़ात को अपनी आँखों के सामने इंशाअल्लाह देखेंगे। लेकिन एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों को जो शिकायत है कि हम जब भी वजीफ़ा पढ़ते हैं वो वजीफ़ा असर नहीं करता, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने लगी हूँ कि आपका वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई और बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हों, हर वक़्त की नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफ़ा शाम भी वजीफ़ा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से ज़ायद वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफ़ा, एक दिन का ही कोई वजीफ़ा हो तो वही करें। लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज़्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफ़ा आपको बताया गया है, रोज़ाना एक वजीफ़ा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफ़े एक साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिज़्क़ का मसला है, कर्ज़ का मसला है, तो इस कर्ज़ के लिए आप लोग एक दिन में आपको कोई अमल बताया गया है तो वो एक दिन का ही अमल है, तो पहले पूरा दिन वो अमल मुकम्मल करें, एक से ज़ायद वज़ाइफ ना पढ़ें, फिर अगले दिन दूसरा वजीफ़ा पढ़ें, फिर तीसरे दिन तीसरा वजीफ़ा पढ़ लें। तरतीब से वज़ाइफ पढ़ा करें, एक दिन में सब ना पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए उसी तरह ही पढ़ा करें। तो नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलती हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले में डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अमल क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि फ़जर की नमाज सुकून से अदा कर लें। फ़जर का वैसे टाइम भी सुकून वाला ही होता है, फिर उसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें, चाहे तो उसी वक्त कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप उसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें बावजू मसल्ले पर बैठकर। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियाँ हैं, तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बेऔलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद है नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो, या कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको अगर लगता है कि यह किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है और फिर पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहला कलमा आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फ़ौरन ही बाद आपने सूरह कौसर का बड़ा ही मज्जर वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत भी समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैनाल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वअन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरह कौसर को 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, अब आपको एक इसम बताऊंगी, इसके फ़ौरन बाद आपको ये इसम पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये इसम या बासितु, जो कि सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद फ़ौरन इसे आप लोगों को दोबारा से 21 मरतबा फिर सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब 21 बार दोबारा आप सूरह कौसर पढ़ लें, तो इसके बाद आप लोगों को आखिर में सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ज़रा तवज्जो कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम एक बार हो गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम 2 बार हो गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, जब तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम पढ़ना है। आप ये माल बताए गए तरीके से पढ़ने के आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और उसके बाद आपका ये वजीफ़ा ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं इसी तरह उठा लीजिएगा और फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारिएगा। दम कर लें, यानी दोनों हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर फेर लें और उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। जो आपकी हाजतें हैं, 10 हाजतें हैं, 100 हाजतें हैं, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दुआ ऐसी अजीम इबादत है कि हमारा अल्लाह हमारे दिल की सरगोशी को भी सुन लेता है, इबादत की तरफ को कबूल फरमाता है। उसके लिए अलग से वक्त भी नहीं निकालना पड़ता। यह इबादत किचन हो या बच्चों की मामलात हो, शोहर का इंतज़ार हो या मेहमान नवाजी, आप अल्लाह से मुखातिब होते हैं और अल्लाह आपसे बात करता है, आपके सवालों का जवाब देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में जाएंगे। अल कुरान। अमूमन मांगने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मगर अल्लाह का तो अलग ही मामला है कि इसे मांगने वाले पसंद है, ताकि छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी अल्लाह ताला को पसंद है कि इसका बंदा उससे मांगे। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।